हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ गोंद और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू की रेसिपी। गोंद सर्दियों में हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। गोंद हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लड्डू बनाने के लिए 1 कप लिए हैं बादाम, 1 कप मैंने लिए हैं काजू और आधा कप मैंने लिए हैं छुआरे। छुआरे को मैंने कट करके जो उसकी गुठली थी ना वो निकाल दी है। आधा कप मैंने लिए किशमिश और आधा कप मैंने लिया है अखरोट। और इसके बाद मैंने आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया था गोला। तो गोले को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। और जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास हों और आपको जो पसंद हो वो अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये ड्राई फ्रूट डालने ही हैं। और आधा कप मैंने यहाँ पे लिया है सफ़ेद तिल। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने 1 कटोरी घी लिया है मेजरमेंट के लिए कि कितना घी लग जाएगा लड्डू में हमें। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के करीब मैंने घी डाल दिया है और घी एकदम घर का बना हुआ शुद्ध घी है। तो थोड़ा थोड़ा करके जो गोंद है ना उसको मैंने तल लिया था। और गैस का फ्लेम लो ही रखना है। अगर ज़्यादा तेज़ गैस पे करेंगे तो जो गोंद है ना वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। और इसको मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला था। तो जब ये भुन जाएगा तो ये पॉपकॉर्न की तरह एकदम फूले से बन जाएंगे इसके, और मतलब हल्का हो जाएगा ये। तो यहाँ पे गोंद भुन गया है और उसको मैंने एक अलग बर्तन में निकाल लिया है। इसका जो एक्स्ट्रा घी था वो मैंने निचोड़ लिया है, क्योंकि बाद में फिर ज़्यादा घी होगा तो फिर बर्तन भी बहुत ज़्यादा चिकने हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो गोंद था उसको मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसके बाद जो बचा हुआ घी था उसमें मैंने डाल दिए हैं बादाम। बादाम को भी मैंने मीडियम फ्लेम पे हल्का हल्का भून लिया है। और मीडियम फ्लेम पे बादाम को भूनेंगे तो बादाम का जो छिलका है ना वो अपने आप चटकना, मतलब बादाम चटकना शुरू हो जाएंगे। छिलका है जो खिलने लग जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि बादाम हमारे भुन चुके हैं। अब बादाम भी भुन गए हैं और इसको भी मैंने निकाल लिया है एक बड़ी सी थाली में, क्योंकि ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनको भूनने के बाद में इनको ठंडा करना है। तो मैं इनको एक साथ के साथ एक बड़े बर्तन में निकाल के फैलाती जा रही हूँ। अब इसके बाद जो काजू थे उनको भी मैंने अच्छे से भूनने के लिए रख दिया है। और मैंने घी का यूज़ ज़्यादा नहीं किया है, क्योंकि फिर बाद में मुझे लगेगा कि घी कम है, तो थोड़ा थोड़ा मैंने घी डाल दिया था इसमें। और बादाम और काजू को आप चाहो तो एक साथ भी भून सकते हैं, क्योंकि दोनों को भूनने में जो टाइम है ना वो बराबर ही लगता है। तो काजू भी भून चुकी थी। और जब भी ड्राई फ्रूट्स भूनो तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको जो गैस का फ्लेम है ना वो लो ही रखना है। अगर ज़्यादा हाई फ्लेम पे ड्राई फ्रूट्स भूनेंगे तो वो ऊपर से तो सिक जाएंगे लेकिन अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। तो काजू भुन गई थी। उसके बाद में मैंने इसमें डाल दिया था अखरोट और छुआरे। छुआरे मैंने थोड़े से लिए थे, क्योंकि उसको जो गुठली थी ना उसको निकालने में टाइम लग रहा था। तो मैंने बस थोड़े से ही छुआरे लिए थे। और सारी जो ड्राई फ्रूट्स थी अच्छे से मिक्स करने के बाद में जो भी ड्राई फ्रूट्स घर में हैं वो आप ले सकते हैं। तो ये दोनों भी ड्राई फ्रूट्स जो है भुन गए थे, तो मतलब रोस्ट हो गए थे। उसको भी मैंने निकाल दिया एक ही थाली में। अब इसके बाद में जो तिल थे मैंने उनको भी बचे कुचे जो घी थोड़ा सा बचा था उसमें डाल दिए। अब तिल भुनने का मतलब ये है कि जब तिल भुनने लग जाते हैं तो उसमें चटकने की आवाज़ आती है। तो तिल भी भुन गए थे। अब इनको भी मैं निकाल लूँगी एक अलग से, एक अलग बर्तन में, क्योंकि अगर तिल चाहे तो आप पीस सकते हो या फिर साबुत तिल भी डाल सकते हो। तो वो दोनों ही तरीके से लड्डू में खाने में टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे तिल भुन गए थे। अब इसके बाद में मैंने इसमें डाल दिया था जो ग्रेट किया हुआ गोला था वो। और गोले को डालते टाइम ना मैंने इसमें घी नहीं डाला था, क्योंकि गोले में ऑलरेडी ऑयल होता है। तो थोड़ी देर बाद जो है, जब तक गोला भुन रहा था तब तक जो ड्राई फ्रूट्स थे उनको मैंने अच्छे से फैला दिया था, जैसे कि वो जल्दी ठंडे हो जाएं तो फिर मैं उनको पीस भी लूँ। तो यहाँ पे गोला भुन गया है तो मैंने उसको भी निकाल लिया था एक प्लेट में। अब हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स भुन गए थे। तो इसके बाद मैंने 2 टेबलस्पून डाला घी। अभी तक मैंने सिर्फ 1 कटोरी ही घी निकाला था, तो उसमें से ये वाला घी बचा था। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आटा लूँगी। और आटा मैंने लिया था 2.5 कप के करीब। जिस कप से मैंने जो ड्राई फ्रूट्स का मेजरमेंट किया था ना उसी कप से फिर मैंने आटे का भी मेजरमेंट किया। तो आटा टोटल मैंने यहाँ पे लिया है 2.5 कप। और ज़्यादा दाब के नहीं भरना है, जिससे कि थोड़ा सा जिस तरीके से नॉर्मल भरते हैं
तो यहाँ पे 2.5 कप आटा लिया और जो बचा हुआ घी था वो मैंने डाल दिया है और अभी आटे को मैं मीडियम फ्लेम पे भूनूंगी। और इसके बाद अगर मुझे लगेगा कि इसमें घी अभी कम है तो मैं बाद में डालूंगी, क्योंकि एक साथ ज़्यादा घी डाल दूंगी तो फिर आटे को भूनने में टाइम लगेगा। तो अभी यहाँ पे मैंने आटे को घी में डाल के अच्छे से मिक्स किया है, क्योंकि इसमें घी है तो फिर लम्स पड़ जाएंगे। तो अच्छे से इसको आटे को घी में अच्छे से मिक्स करना है, जिससे कि कहीं भी लम्स ना रहें और आटा कच्चा ना रहे। गैस का फ्लेम लो ही रखना है, क्योंकि लो फ्लेम पे ही कुछ भी चीज़ें हम भूनते हैं तो वो अच्छे से भुन जाती है। और जब तक आटा भुन रहा है, गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है, तब तक मैं कर लेती हूँ एक काम कि जो ड्राई फ्रूट्स थे वो हो गए थे ठंडे। तो पहले तो मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को एक बार में ही जार में डाल दिया, लेकिन पूरा जार जो है भर गया था और एक साथ वो ठीक से पिस भी नहीं पाते, तो फिर मैंने उनको 2 बार में पीसा। तो यहाँ पे मैंने फिर उसको आधे ड्राई फ्रूट्स को खिला दिया था, मतलब खाली करके 2 बार में मैंने उसको पीसा था। और इसके बाद मैंने क्या किया कि जो गोंद था ना वो ठंडा हो गया था, तो इसको मुझे पीसना नहीं था, क्योंकि गोंद जब लड्डू में डालेंगे ना तो उसके जो बारीक बारीक टुकड़े आते हैं ना तो वो उसका टेस्ट अलग ही होता है। तो मैंने इसको कटोरी से हल्का हल्का सा बारीक कर लिया था। और इधर जो ड्राई फ्रूट्स थे ना वो भी पिस गए थे। उनको मैंने ना ज़्यादा बारीक नहीं किया था, क्योंकि थोड़ा दरदरा ही किया था, उसी फॉर्म में ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते हैं। और जो 1-2 ड्राई फ्रूट्स थोड़ा सा मोटा रह गया था उसको मैंने बाद में चाकू से काट के बारीक कर लिया था। अब यहाँ पे मुझे लगा कि थोड़ा सा आटे के हिसाब से घी कम है, तो मैंने यहाँ पे 2-2.5 चम्मच के करीब घी और निकाल लिया था। और इसके बाद मैंने घी को उठा के रख दिया साइड में, क्योंकि फिर पूजा वूजा में व्रत में यूज करते हैं तो फिर अन्न के हाथ लगते, तो फिर मैंने इसको उठा के एक साइड में रख दिया। अब ये आटा जो है थोड़ा सा भुन गया था, तो इसके बाद में मैंने जो बाकी का जो घी मैंने लिया था वो डाल दिया था इसमें। और इसके बाद अगर लगेगा कि थोड़ा सा घी कम है तो मैं ऊपर से गर्म करके डाल दूँगी, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है कि जब लड्डू वगैरह हम बनाते हैं ना तो वो जल्दी से ठंडा हो जाता है, जो उसका बैटर होता है ना, तो फिर वहाँ पे ज़रूरत पड़ती। तो मैंने इस वजह से फिर अभी इसमें इतना ही घी डाला है। और यहाँ पे सब कुछ जो हमारा सामान था उसके लिए मैंने एक बड़ी परात ली रखी थी, क्योंकि इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स और आटा वगैरह है ना अच्छे से मिक्स हो जाता। तो आटा भुन गया था और इसके बाद मैंने इसको परात में ठंडा करने के लिए रख दिया है, क्योंकि आटा अभी ठंडा होने में टाइम लगेगा। और इसके बाद जो है मैंने कढ़ाई को साफ़ किया और उसमें डाला मैंने थोड़ा सा घी। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने लिया करीब 600 ग्राम के करीब गुड़, और गुड़ को मैंने छोटा छोटा मतलब टुकड़ों में कर लिया था, जिससे कि जब हम इसको गरम करने के लिए रखें तो ज़्यादा टाइम ना लगे। और थोड़ा सा मैंने घी डाला, इससे कि जो है घी जब गुड़ को हम कढ़ाई में डालें तो जले नहीं। तो यहाँ पे अभी मीडियम फ्लेम पे इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और बीच में मुझे ज़रूरत होगी तो थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था। तो ये लड्डू है ना मैं गुड़ के बनाऊँगी, क्योंकि आप चाहे तो चीनी को बारीक पीस के भी लड्डू में यूज कर सकते हैं, या फिर जो रवा वगैरह आता है ना वो भी डाल के बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गुड़ के लड्डू बना रही हूँ। अब जो ड्राई फ्रूट्स को मैंने बारीक किया था तो उसको भी मैंने उसी परात में डाल दिया था, क्योंकि बाद में मुझे फिर सब कुछ मिक्स करना ही है। और आटे को मैंने ज़्यादा नहीं फैलाया था, क्योंकि एकदम से आटा मुझे ठंडा भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे जो गोंद था जिसको मैंने बारीक किया था ना उसको भी मैंने उसी में डाल दिया था। और गोंद को मैंने मिक्सी में पीसने से ना एकदम पाउडर जैसा हो जाता, और मुझे इसका पाउडर फॉर्म में नहीं चाहिए। थोड़ा सा जो क्रंचेस मतलब लड्डू बना खाते टाइम इसके जो टुकड़े दांतों के नीचे आते हैं ना वो उसका अलग ही टेस्ट आता है। तो बस मैंने इसको हल्का सा बारीक किया था। अब यहाँ पे जो चाशनी है ना गुड़ की, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था। पानी ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि फिर ज़्यादा पानी डालेंगे तो उसको फिर सूखने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैंने इसको 1-2 चम्मच के करीब पानी डाला था और धीरे धीरे इसको चलाते रहे लगातार। और जब गुड़ एकदम से मेल्ट हो गया है तो ये झाग झाग से हो जाते हैं, तो ये पहचान है कि हमारा गुड़ की जो चाशनी है वो तैयार है। और हमें इसकी ना जमाना तो है नहीं कि हमें 1 या 2 तार की चाशनी बनानी है। तो जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाता है तो हमें गैस का फ्लेम कर देना बंद। तो यहाँ पर जो गुड़ पिघल गया है और मतलब जो चाशनी है वो एकदम हो गई है रेडी। तो गैस का फ्लेम मैंने कर दिया बंद। तो अब इसको थोड़ी देर ऐसे ही रखेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसको डालेंगे अपने लड्डुओं के जो सामान है ना उसमें, जो मिक्सर है लड्डुओं का। और इसके बाद ऊपर से मैंने डाल दी इसमें किशमिश। किशमिश को मैंने भूना नहीं था, क्योंकि भूनने के बाद ना किशमिश का टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता है। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी 2 चम्मच सौंठ।
और जैसे ही गुड़ की जो चाशनी थी वो ठंडी हुई तो उसको मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला, क्योंकि जो आटा है ना वो भी अभी हमारा, उसमें भी घी है, और एकदम से डालूंगी अगर ज़्यादा पतला हो गया तो फिर लड्डू बांधने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती। तो जैसे जैसे थोड़ा सा ये ठंडा होता गया वैसे ही मैंने इसको मिक्स कर लिया। और मिक्स करते टाइम ना थोड़ा सा गुड़ की चाशनी गर्म थी तो मेरी उंगली जल गई। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि गुड़ की चाशनी जो है वो ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि गुड़ जब गर्म होता है ना तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो या फिर अपने आसपास पानी रखें कि कभी अगर हाथ वाथ जल जाए तो तुरंत उसमें आप अपना हाथ डुबो सकें। तो मेरी उंगली बहुत बुरी तरह से जल गई थी। तो काम भी करना था, अगर ज़्यादा देर हो जाती फिर पूरा मिक्सचर ठंडा हो जाता तो लड्डू बांधने में भी दिक्कत होती। तो जैसे ही पूरा मिक्स किया उसके बाद फटाफट से लड्डू बांध दें, क्योंकि ये गुड़ है तो थोड़ा सा जमने में जल्दी जो बैटर है ना वो जम जाता है, जो इसका मिक्सचर है तो लड्डुओं को जल्दी। तो जैसे इसमें गुड़ की चाशनी डालेंगे इसके बाद मिक्स करने के बाद मतलब थोड़ा सा ही ठंडा होने देंगे, प्रॉपर पूरी तरह से ठंडा नहीं होने देंगे, नहीं तो फिर वो लड्डू बांधने में दिक्कत आएगी। और अगर थोड़ा सा लगता है कि जो हमारा मिक्सर है वो थोड़ा सा सूख गया है, लड्डू नहीं बन पा रहे, तो आप थोड़ा सा उसमें घी या फिर थोड़ा सा दूध डाल दीजिए। तो यहाँ पे लड्डू बनकर हो गए हैं रेडी। और ये लड्डू बहुत ही टेस्टी हैं, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और जो वीकनेस है उसको दूर करते हैं। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा।